कॉइन, जैसे बिटकॉइन, जैसे इथेरियम, जैसे मैटिक बन रहा है। और ठीक जिसका कोई ब्लॉकचेन नहीं होता है वो होता है टोकन। क्लियर हो गए? तो अब क्या होगी, जो कॉइन मार्केट में आ रही है वो जब पहले कोई, मान लीजिए कोई कंपनी है यहाँ पे XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। XYZ कंपनी है, उसने कॉइन लाया, ठीक है। अब उसकी टोटल सप्लाई है यहाँ पे 10 करोड़, ठीक है सर, इतनी कॉइन तो होती है। मैं अदर मार्केट की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉइन की स्ट्रेटजी में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 10 करोड़ कॉइन टोटल सप्लाई है XYZ कंपनी की, यानी कि कॉइन का नाम भी XYZ हो जाएगा ना। तो XYZ को टोकन कितनी है पूरे वर्ल्ड में? 10 करोड़ है। वहाँ पे क्या होती है सर, जितनी भी कम्युनिटी भी आई है, पहले उन्होंने अपना कॉइन लॉन्च किया है, तब उन्होंने कम्युनिटी बनाया है सर, यही होती है ना। पहले कॉइन आया, तब फिर उन्होंने कॉइन के माध्यम से उन्होंने कम्युनिटी बनाया। और ये मेटाफोर्स क्या कर रहा है सर, पहले इसकी कम्युनिटी बन गई है सर, उसके बाद क्या आ रहा है, कॉइन आ रहा है। तो ठीक जब यहीं पलट गई सर, उल्टा हो गई। अब यहाँ पे सिस्टम ये लोग क्या करते हैं, XYZ कंपनी ये बोलते हैं कि हमने इसमें से, आप ध्यान देंगे सर, ये जब कोई कॉइन आती है ना, तो उसको एक जर्नी से होकर गुजरना पड़ता है प्लेटफॉर्म से, उसको कहते हैं ICO। ICO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, मतलब शुरुआत में जो इसमें आते हैं उसको कॉइन ऑफर दिया जाएगा पहले बार। कैसे? तो सेम वैसे ही इसका रेट रहेगा $0.1, ठीक है। जब इसने सप्लाई कितना छोड़ा है, इसमें से 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ इसने सप्लाई छोड़ा, किस रेट में? 0.1 के रेट में छोड़ा, यानी कि लगभग 6 रुपये 7 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब ICO फेज में किसी भी कंपनी को ये ऑथोरिटी होती है कि वो कॉइन को किस रेट में मार्केट में देना चाहता है, ठीक है। अब इसने 1 लाख कॉइन तो छोड़ा मार्केट में, लेकिन बोला क्या कि अगर अपने साथ आप लोगों को इन्वेस्ट करवाओगे तो मैं आपको 5% या फिर 10% या फिर 20% ऐसे दूंगा, नहीं होते सर। तो आप क्या करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं कि मुझे कॉइन और मतलब जमा हो जाएगा, हमारे पास कॉइन और संख्या बढ़ जाएगा। अब क्या होता है, आप इस चक्कर में कि आपका प्रॉफिट होगी, आप कॉइन को लेना शुरू कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा सर। और ऐसे ही लोग स्कैम में फंस जाते हैं सर। तो इस रेट में उन्होंने सेल किया, खरीदा और लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट होना शुरू हो गया। और 1 करोड़ कॉइन, 1 करोड़ पूरी मार्केट में सेल करने में कितना टाइम लगेगा सर? 7 महीना, 8 महीना, 10 महीना लग सकता है सर। कोई कॉमेडी उसकी बनी नहीं है सर। कॉमेडी कौन बना रहा है? हम लोग बना रहे हैं। उसको ला रहे हैं, ऐसे करके दे रहे हैं। तो कोई 10,000 का खरीद रहा है, कोई 20,000 का खरीद रहा है, ऐसे कर उसको लिखा जा रहा है। अब कंपनी क्या किया कि फिर से इसमें से 50% नहीं, बल्कि उसमें से मात्र निकालता है वो, ये फिर से मतलब मुश्किल से, ये मैंने आंकड़ा सबसे गलत ले लिया था, हालांकि मात्र 1-1.5 लाख कॉइन निकालता है। लेकिन भी इस आंकड़ा पर समझने की कोशिश करिए। इसमें से फिर से उसने 1 करोड़ कॉइन का 50% छोड़ा है मार्केट में फिर से दोबारा, यानी कि लगभग 50 लाख कॉइन, ठीक है। 50 लाख कॉइन इसने फिर से छोड़ा मार्केट में, किस रेट पे? तो फिर से इस रेट को क्या किया इसने, दुगुना कर दिया, फिर 4 गुना कर दीजिए। मान लीजिए ना कि इसको $1 कर दिया सर, ठीक है, $1 कर दिया, इस कॉइन को $1 ने प्राइस कर दिया। और इस 10 करोड़ में से 1 करोड़ पहले छोड़ा था वो कॉइन को, दोबारा पे इसने कितना छोड़ा? 50 लाख, किस रेट पे? इस रेट पे, ठीक है, इस रेट पे छोड़ा। मैं थोड़ा सा सामने नहीं घूमूंगा ताकि समझ में आसान हो। ये आंकड़ा होगी, ये आंकड़ा हो गया 50 लाख। जब उसने कॉइन छोड़ा तो इस रेट पे छोड़ा, जब 1 करोड़ छोड़ा था तो $0.1 के हिसाब से छोड़ा था, या फिर 0.1 कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, इसलिए छोड़ा था ICO फेज में। अब क्या किया उसने, इसमें से फिर से 50 लाख कॉइन निकाला और इस कॉइन का रेट बढ़ा के कर दिया इसने $10,
ठीक है सर। अब यहीं पे इम्पोर्टेंट आपको समझना होगा, जब आपने कॉइन को खरीदा सर इस रेट में, तो आपका कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई सर? $10 हो जाएगी सर, 10 गुना हो गया ना सर। अब 10 गुना हुआ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन कंपनी लगा देती है सर। कंडीशन क्या लगाती है कि आप सेल ही नहीं कर पाएंगे उस कॉइन, है ना, सेल नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? वो बोलता है कि अगर सेल करना है आपको, तो जो आपको कमीशन मिल रहा है ना 10%, 5%, उसको आप सेल कर लीजिए। तो कितना कमाइएगा सर? वो आपको बेचने ही नहीं देगा, बेचेगा कहाँ? तो बेचने नहीं देगा आपको। क्यों नहीं बेचेगा? क्योंकि आईसीयू फेज में है, अभी तो खुद लोगों को दे रहा है, तो बेचेगा तो कहाँ? मार्केट तो प्रिपेयर कर जाएगा ना सर। अब ध्यान दीजिएगा फिर से, अब आप खरीदे थे किस रेट पे? आप खरीदे थे $0.1 के रेट पे, ठीक है। अब कॉइन की वैल्यू कितनी हो गई? अब आपको लगेगा कि अरे बाप रे, तो कॉइन की वैल्यू बढ़ गई। पिछले 10 दिन से खांसी है मुझे, 10 दिन से मुझे खांसी है, थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो मैं आया हूँ यहाँ पे। ये हो गई सर। अब क्या होती है यहाँ पे कि अब जो आपने इकट्ठा किया कॉइन, तो उसमें आपके घर के खर्च भी चलने चाहिए सर, क्योंकि आप काम कर रहे हैं मार्केट में। तो आप इसको क्या करते हैं सर, लोगों को दे करके उनसे पैसा लेते हैं, हमको दे देते हैं कॉइन, यही होती है ना सर। क्योंकि तो सेल होती नहीं ऊपर मार्केट में, तो उनको आपने दे दिया, उनसे आपने पैसा ले लिया, अपना खर्च ला रहे हैं आप, और कॉइन आपके पास जो लगा था वो सुरक्षित अभी भी है सर वैसे, क्योंकि आप निकाल ही नहीं पाएंगे उसको। अब आपका यहाँ पे ट्रस्ट क्या होगा, आपने खरीदा था $1 में, $0.1 में, अब वैल्यू ₹5 बढ़ी, $5, फिर $1 और फिर $10 हो गई, तो आपकी भरोसा और 10 गुना अधिक बढ़ गया सर। आपको लगा अरे कॉइन की तो वैल्यू बढ़ रही है, काश मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपये डाला होता, तो 10-20 लाख रुपये हो गया होता। ये होती है ना सर। तो वही बंदा जिसने इस रेट में खरीदा था, फिर से पैसा डाल के इस रेट में खरीदता है कॉइन को सर, क्योंकि उसको टच हो जाता ना सिस्टम के ऊपर, फिर से बढ़ गया। अब वो फंसा एक बार, फिर से दोबारा फिर से फंस गया सर उसे। अब क्या होगी, सिस्टम के द्वारा फिर से 10 करोड़ में से फिर से 1 लाख कॉइन छोड़ दिया जाएगा सर, ज़्यादा नहीं छोड़ेगा, 1 लाख हम यहाँ पे छोड़ेगा सर कॉइन को। किस रेट पे सर? तो $100 के रेट पे सर। लेकिन अफसोस की बात है कि वहां आप फिर से नहीं बेच पाएंगे सर, ठीक है। वो क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि वो बोलता है कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, हम इस सेक्शन पे आ रहे हैं, तो इस सेक्शन पे आ रहे हैं, हमारा वहां पे होगा, तो फिर आप आसानी से बेच पाएगा। यही होती है ना। अब आपकी भरोसा और कितनी गुनी बढ़ गई सर? अब और 100 गुनी बढ़ गई भरोसा आपकी। पहले 10 गुनी थी और 100 गुनी बढ़ गई भरोसा। काश मैं कॉइन उसी रेट में लिया होता, तो अभी $100 हो जाती है हमारी एक कॉइन की वैल्यू। और अब आपको बिटकॉइन का सपना याद आने लगेगा कि काश में बिटकॉइन जैसा हो जाएगा ये, तो जिंदगी बदल जाएगी हमारी। अब इस कॉइन की वैल्यू को बढ़ते हुए देख करके आप शॉक हो जाते हैं और फिर से पैसे डाल देते हैं और लोगों से भी पैसे डलवा देते हैं उसमें। अब लास्ट में क्या होता है, जब आपका $100 से कॉइन जैसे ही बढ़ करके यहाँ पे मान लीजिए इसको $200 भी हो गया, तो यहाँ पे कॉइन बेचने वाला कौन है सर? कंपनी है ना, XYZ कंपनी। और कॉइन किसके पास है सर? कंपनी के पास भी है और आपके पास भी है। लेकिन आपका वाला बेचने दे रहा है सर? नहीं। कौन बेच रहा है? कंपनी बेच रहा है। अब कंपनी के पास कितना है सर? 10 करोड़। लगभग 90% उसी के पास है सर। अब फिर से क्या करेगा, 90% में सारा का सारा कॉइन इस रेट में निकाल देगा सर, पूरे मार्केट में $200 में निकाल देगा। और बेच कौन रहा है सर? कंपनी। और कॉइन आपके पास, लेकिन आप नहीं। जैसे आप कौन बेच सकते हैं? जो आपके पास परसेंटेज में मिल रहा है उसको बेच सकते हैं सर। अब ये सारा का सारा इस रेट में बेचेगा सर। अब आप इसको 9 करोड़ गुना $200 कर लीजिए सर। अरबों खरबों रुपए की कंपनी वो बना करके निकल जाएगी और टोटल का टोटल सप्लाई करके पूरे मार्केट में छोड़ेगा सर। एक बार 10 करोड़ ना रेट गिर जाएगा, पूरा का पूरा रेट एकदम ध्यान से नीचे गिरेगा और ये $100-200 से तुरंत आ जाएगा 0.1 0.2। अब बोलेगा कि आप जितना भी कॉइन रखे थे सब बेच लीजिए आप। यहीं पे लोग फंस जाते हैं और ये बातें बहुत लोगों को समझ में नहीं आई है सर। मेरे पास एक कॉइन नहीं आई है, अब मैं नाम जरूर लूँगा क्योंकि मैंने ये बता दिया, तो अब नाम लेना बनता है मेरा। पहली कॉइन जिसमें मेरे पास ऑफर आई थी ECC कॉइन थी, दूसरा था PIC D5, तीसरा था जेनिक LPNT
TLC, अल्टीमा, डॉक्सी और ऐसे करके बहुत सारे मैसेज मुझे याद भी नहीं है, मेरे पास आते रहता है क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारा मैसेज पर डे आता है सर कंपनी का मेरे पास। ये आज ये कंपनी लॉन्च हो रहा है सर, हमारे कंपनी में आ जाइए, इस कंपनी लॉन्च हो रहा है मेरी कंपनी में आ जाइए, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। लेकिन अभी तक मैंने पिछले 7 से 8 साल की जर्नी में 2 रुपये भी कभी अपने यहाँ से लॉस नहीं किया सर। मैंने 2 रुपये कहीं लॉस नहीं किया सर, और फिर भी इस मार्केट में टिका हुआ हूँ सर, तो कुछ तो बात जरूर ही होगी सर। तो ये मैंने इतना स्टडी किया सर, एनालाइज किया इसके ऊपर, और तब जाके मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक ये काम ठीक इसका उल्टा हुआ सर मेटाफोर्स में।